दरारियों गुजरो दियो मेरे गाड़ा जो सिखा वाह वाह, क्या बात है। जुग जियो दरारियों गुजरो दियो मेरे गाड़ा जो सिखाओ। ये राम कहते ये शाम कहते ये राम कहते ये शाम कहते है शीश माँ को झुकाया हमने है शीश माँ को झुकाया हमने। नमस्कार, हिमाचल बिजनेस में आपका स्वागत है। एक गजल की कुछ पंक्तियां देखिए। सीखा जो हमने कहना बुलाना, सीखा जो हमने, मानव ने पहली बार जब कुछ कहना सीखा, सीखा जो हमने कहना बुलाना, पहले तो माँ माँ बुलाया हमने, जिसने है पाला जिसने संभाला, उसी को देवी बुलाया हमने। ये राम कहते, स्वयं भगवान राम कृष्ण, ये राम कहते ये शाम कहते, है शीश माँ को झुकाया हमने, होती है दिल में बहुत तसल्ली, करीब माँ को जो पाया हमने। फूलों सा सुंदर है एक ये रिश्ता, देखिए कितना पाक पवित्र अच्छा आत्मीय रिश्ता है। फूलों सा सुंदर है एक ये रिश्ता, पर क्या इसे खूब निभाया हमने। प्रश्न भी करता है कभी, क्या निभाया है हमने, क्या इसे खूब निभाया हमने। कुछ तुम सोचो कुछ विचारो, कुछ तुम सोचो कुछ विचारो, क्या कुछ है माँ को दिलाया हमने। एक माँ को अपने बच्चों से बहुत उम्मीद होती है और उस उम्मीद पर हम कितना खरे उतर जाएं। ये एक गजल जिसे लयबद्ध किया है और एक प्रोग्राम में पेश किया जहां पर उनको बहुत प्रशंसा मिली। आइए इसको सुनते हैं। आज हमारे स्टूडियो में हैं हमारे साथ पवन सिंह जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। और ये जो गज़ल मैंने दो पंक्तियां जो आपको सुनाई, इस गज़ल को लयबद्ध किया है इन्होंने, कंपोज किया है और गाया है, और आज किसी प्रोग्राम में सुनाया था, वहाँ बहुत प्रशंसा इनकी हुई। अब इनकी मुख्य विशेषता, मुख्य परिचय तो ये है कि ये वजीर राम सिंह की वारें इन्होंने कई प्रोग्राम्स में, वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम थे या संस्थाओं द्वारा ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम थे, वहाँ पर इन्होंने सुनाई है। और इनकी आवाज़ वाकई लुत्फ देने वाली आवाज़ है। हम शुरू करते हैं, पवन सिंह जी का स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं कि वो अपनी आवाज़ से ही आपको परिचय दें कि वो कौन है। पवन जी, आपका स्वागत है, और यदि आप दो शब्दों की कोशिश कर सकें तो हम सुनना चाहेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम पवन सिंह, मैं ज्वाली ठेड़ कालदू से बिलोंग करता हूँ। बहुत। और गायन में थोड़ी रुचि रखते हैं और हमारे सामने हम आपके जो कृपा से जगह जगह जो है प्रोग्राम करते हैं, वो आपकी जो आपका इल्म है और आप उसको लेकर जाते हैं, हम तो माध्यम मात्र हैं। हाँ जी। तो बाकी जो हमारी गज़ल है जो आपके हाथों रचनाबद्ध हुई थी, रचनाबद्ध बहुत हुई समय है, पहले रचनाबद्ध की थी, तो उसको दो शब्दों में सुनाते हैं आपको। प्लीज सुनाइए। आपने कब वो इतनी अच्छी कंपोजिशन बनाई है, हम जरूर सुनेंगे। सीखा जो हमने कहना बुलाना, सीखा जो हमने कहना बुलाना,
पहले तो मामा बुलाया हमने, सीखा जो हमने कहना बुलाना, पहले तो मामा बुलाया हमने। जिसने पाला, जिसने संभाला, जिसने पाला, जिसने संभाला, जिसको है देवी बुलाया हमने। वाह। सीखा जो हमने कहना बुलाना, पहले तो मामा बुलाया हमने। वाह, शानदार, बहुत बढ़िया। ये राम कहते, ये शाम कहते, ये राम कहते, ये शाम कहते, है शीश माँ को झुकाया हमने, है शीश माँ को झुकाया हमने। होती है दिल को बहुत तसल्ली, वाह। होती है दिल को बहुत तसल्ली, करीब माँ को जो पाया हमने। होती है दिल को बहुत तसल्ली, करीब माँ को जो पाया हमने। बहुत ही शानदार पवन सिंह, बहुत शानदार। धन्यवाद सर। आप मुख्यतः कौन से गीतों को गाना पसंद करते हैं? ज़्यादातर हम भजन जो है गाना पसंद करते हैं। लेकिन आपका परिचय जुड़ा है वजीर राम सिंह की वारों से, और हम भी जब पहली बार आपको किसी मंच पर मिले थे तो हमें आपने भाव विभोर कर दिया था, और आज भी एक प्रोग्राम था जहाँ से इसके माध्यम से आपसे दोबारा मिलना हुआ है। हाँ जी। और यहाँ भी आपने इस सारे माहौल को अपनी तरफ खींच लिया। वजीर राम सिंह की वारें जो वो आपके पास हैं, वो गायकी जो आपके पास है, ये आप तक कैसे पहुंची? हम इसका थोड़ा सफर जानना चाहते हैं। इसके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल की। अच्छा। राजा राम सिंह जो बहुत अच्छे राजा हुए हैं, योद्धा हुए हैं, योद्धा। अच्छे सैनिक हुए हैं। उन्होंने अपने थोड़े से सैनिकों के साथ जो है वो अंग्रेजों को धूल चटा दी थी। जी। तो ये जो बारें हैं पहले जो गाई गई हैं, वर्षा कटोच जो हमारे, वर्षा कटोच, हाँ जी, जो जी। हमारी बड़ी बहन हाँ जी तुल्य सिंगर और है। हमारी बड़ी बहन हैं, वो बहुत अच्छी सिंगर हैं। उनसे हर घर मैंने शादी सुना है शादी उनको। ब्याह ब्याह में उनके गाने बजते हाँ हैं। जी, हाँ जी, बहुत अच्छे कलाकार। तो उनसे मैंने सुना था, अच्छा, उनसे। उनसे सीखा भी। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, हाँ जी। क्योंकि इसकी भी एक विशेष तकनीक है, गाने हाँ जी। के तरीका है, और एक विशेष लय और विशेष स्वर और विशेष भाव भी, प्रस्तुति भाव है ना, भाव प्रस्तुति में इसको गाया जाता है। वो रौद्र भाव और वीर रस के भाव में गाया जाता है। तो दूसरी बात अब मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि इस गायन को, इस लोक गायकी को आप आगे कहाँ तक ले जाना चाहते हैं अपने स्तर पर? जो मौके तो सरकार या प्रशासन या विभाग या समाज आपको दे रहा है वो तो एक है, लेकिन आप अपने स्तर पर इसे कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं। हमारे हिमाचल की संस्कृति, लोक गायकी जो है दिन दिन जो है कम होती जा रही है। यस। जो हमारे युवा हैं वो वेस्टर्न कल्चर की तरफ जो है वो ज़्यादा झुकाव रख रहे हैं। तो जो हमारा कल्चर है, संस्कृति है, वेशभूषा है, हमारा जो खान पान है, उसको जो है जीवित रखने के लिए जो है किसी न किसी को आगे आना पड़ेगा। जो हमारे युवा कलाकार हैं कुछ जो है वो हमारी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, तो हम भी उनके साथ मिलकर जो है उनका सहयोग कर रहे हैं। तो आप ऐसे बहुत सारे गायन के प्रोग्राम करते होंगे। हाँ जी। क्योंकि आप जब अच्छे लोग गायक हैं तो आपको प्रोग्राम मिलते हैं, तो क्या वहाँ पर ऐसे गीतों की, लोक गीतों की डिमांड होती है कि वो आपकी जिसमें महारत है
उसको सुनना चाहें? हमारे हिमाचल में जितने भी लाइव प्रोग्राम जो होते हैं, जी। ज़्यादातर जो है वो हिमाचल के ही जो है लोकगीत जो गाए जाते हैं, ओके। क्योंकि इनकी डिमांड जो है ज़्यादा है। हिमाचल के लोकगीतों के ये हिमाचली भजन हो गए हैं, या फिर जैसे हम जागरण भी करते हैं तो उसी में भी जो है हिमाचल जो है लोकगीत को हिमाचल ज़्यादा फ़ोक को इस्तेमाल सुना किया देते हैं, आप मौका चुरा लेते हैं कैसे हाँ न जी, हाँ जी, कैसे। हाँ जी। बहुत बढ़िया। क्योंकि जागरण भी आजकल देखिए ना, जागरण भी एक बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें भी नाचने वाले जागरण हाँ की जी, हाँ जी। डिमांड हो गई है, हाँ डीजे जी। वाला जागरण, हाँ ज़्यादा जी, हाँ जी। धूम-धड़ाके वाला ज़्यादा शोर-शराबा जागरण, हो गया है। शोर-शराबा वाला जागरण, हाँ जी। जागरण से ज़्यादा दिखावा, चढ़ावा, दिखावा, हाँ जी। उस पर बात चली गई है। हाँ तो जी। कहीं न कहीं अच्छा, तो ये भी जानना चाहते हैं कि जब श्रोता इसको सुनते हैं, उनका रिएक्शन आप देखते हैं? क्योंकि जो गायक होता है रिएक्शन देख रहा होता हाँ है, जी। क्या रिएक्शन रहता है? रिएक्शन बहुत अच्छा रहता है। जो दर्शक होते हैं लोकगीतों, क्योंकि लोकगीत जो हमारे युवा हैं थोड़े हट हट जा रहे हैं, लेकिन जो जी, हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको वो जो है वो पसंद करते हैं लोकगीत को। जी, जी, और हमें वो हमारे जो हम जो गाते हैं उनकी प्रशंसा भी करते हैं। बहुत अच्छे आप संस्कृति को लेके चल बहुत रहे ही हैं, बढ़िया, वेशभूषा को लेके चल रहे हैं। बहुत। तो युवाओं को यदि हमें अपनी संस्कृति से जोड़ना, क्या विचार रहता है आपको? क्या जो कैसे जोड़ेंगे? विचार तो ये है कि मेरा विचार मानना ये है कि अगर जो हमारे पेरेंट्स हैं, माता-पिता जो हैं, हाँ, उनको जो है अपने बच्चों को हम सिखाना संस्कृति में पड़ेगा, थोड़ा-थोड़ा जो है लाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। अपनी धीरे-धीरे, भाषा, अपनी वेशभूषा, थोड़ा जो पिछले रिवाज से उनको जो है उनसे दूर उनसे नहीं भागना चाहिए हमें। यस, क्योंकि हम उनको घर पे लेकर हमें साथ आगे बिल्कुल, चलना चाहिए। जैसे आजकल अंग्रेजी स्कूल हैं, तो बच्चे हाँ जी। घर पे कहीं पहाड़ी बोल भी देते, तो माता कह रही हैं कि ये क्या कर नहीं, रहे नहीं, हो तुम? नहीं, यू नहीं। आर है ना, तुम यू आर बोलने ही स्टडीइंग नहीं एट देते हैं पहाड़ी। जो तो हमारी ऐसा बस कि मदर आप टंग इंग्लिश है पढ़ वो रहे तो हैं। पहाड़ी है। हाँ, आज पहाड़ी को तुच्छ नज़र से देखा जा रहा है। तो पहाड़ी गीतों की काल कितना लंबा होगा, उनका जीवन कितना लंबा होगा, तो ये समझ ही आ रहा है। लेकिन वो भी तो एक भाषा है, वो एक लोक भाषा, और उसमें बहुत सारी संस्कृति, पूरा समाज, पूरा उस समाज का इतिहास, पूरी एंथ्रोपोलॉजी उसमें लिपटी हुई है, और इन गीतों के माध्यम से हमें सामने निखर कर आती है। आपसे सुनना चाहेंगे एक आध गीत, कोई ऐसी संस्कृति का जुग जियो धारा दे गुजरो, उन दिनों का एक गीत था, कोशिश करूँगा मैं थोड़ी सी। इम्प्लाइज का गीत था, कैसे वो विरह में डूबी उनकी पत्नी क्या कहती है। वाह। जुग जियो हम्म, धरारियो गुजरो दियो मेरे वाह गाडा जो सिखा वाह वाह, क्या बात है। जुग जियो धरारियो गुजरो आहा, दियो मेरे गाडा जो सिखाओ। गडगियो सरकार बीती हो जड़े मुँह आहा, गल बिना कितनी किती वाह, हो क्या बात, शानदार। गडगियो सरकारी बीती हो जले मुँह गल बिना किती हो जुग जियो धारारियो गुजरो दियो मेरे गाडा जोग सिखा वाह, बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया।
बहुत ही बढ़िया। तो यदि हम इस संगीत को जितनी शिद्दत से आपने पेश किया है गाना, और इस तत्वाधान में बैठे हुए, इस प्रांगण में बैठे हुए हम सुन पा रहे हैं, तो जब स्वर शुरू होते हैं और जब वो संगीत, वो लोकगीत दूसरों के कानों तक श्रवण होता है, इंसान स्वयं उससे जुड़ जाता है। हम चाहते हैं कि ऐसे मंच लाए जाएं, ऐसे माध्यम लाए जाएं, जिसके माध्यम से हम हर किसी को जोड़ सकें और हमारी लोक संस्कृति को हम बचा सकें, हम आगे तक ले जा सकें। कहीं ये इतिहास के पन्नों में मात्र शब्दों से ही इसकी पूर्वता ना हो जाए। हम चाहते हैं कि ये हम किसको बता सकें कि गीत क्या है, सिर्फ ये लिख के ख़त्म ना कर दें कि गीत थे, ये लोकगीत थे, लेकिन वो क्या थे, कैसे थे, वो कैसे थे, कैसे हैं, ये हम दिखा सकें। तो ऐसे में हमारे लोक गायक पवन सिंह जी मेहनत कर रहे हैं और अपनी हर संभव कोशिश कर रहे हैं, अपने बचे हुए समय का इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों तक हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा से जुड़े हुए उन सब लोकगीतों को ले जा रहे हैं। हमारे स्टूडियो में हमारे साथ बैठे और कुछ हमें अच्छी संगीत में अच्छा संगीत में ये जो माहौल दिया, उसके लिए हम इनके बहुत धन्यवाद हैं। आपको फिर से हम याद करना चाहेंगे धर्मशाला स्टूडियो में एक बार, और वहाँ आपसे ज़रूर कुछ और भी गीत सुनें। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। धन्यवाद सर।